कहते हैं लाशें बोलती नहीं, लेकिन मैंने एक को बोलते सुना है। मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं एक सरकारी अस्पताल का वार्ड बॉय हूं, और आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो मेरा आखिरी सच है। उस रात मैं अकेला था। मुर्दा घर में वही ठंडी दीवारें, वही चमचमाती स्टील की बॉडी फ्रीजर और एक नई लड़की की लाश पड़ी थी। जवान, खूबसूरत और अब बेसहारा। सब सो रहे थे, कोई देखने वाला नहीं था, और मेरे अंदर की हवस जाग चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया और जैसे ही मैंने उसकी ओर बढ़ने की हिम्मत की, तभी किसी की फुसफुसाहट कानों में आई, रुक जा, मत छू मुझे। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में बस मेरी सांसें सुनाई दे रही थी, और फिर मैंने देखा उस लाश की आंखें खुली हुई थी, सफेद, चमकती और सीधे मेरी तरफ घूरती। मैं पीछे हटने ही वाला था कि लाश उठकर बैठ गई और बोली, तूने मेरी इज्जत छीनी, अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। उसकी आवाज जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। मैं चीखा, पर आवाज मुर्दाघर से बाहर नहीं निकली। सुबह मुझे उसी मुर्दाघर के कोने में पाया गया। मेरे शरीर में जान थी, लेकिन आंखें सफेद हो चुकी थी। मैं कुछ बोल नहीं सका, बस कांपता रहा, और जब जुबान चली तो एक ही शब्द निकला, माफी, माफी दे दो। और तब से उस मुर्दा घर में कोई वार्ड बॉय रात की ड्यूटी नहीं करता। कहते हैं जब किसी आत्मा की इज्जत छीनी जाए तो वो सिर्फ भटकती नहीं, बदला भी लेती है। ये कहानी थी हवास की भूख की, ऐसी भूख जो लाशों को भी जगा देती है। अगली बार और गहराई में जाएंगे, पर याद रखना, जो आत्मा सहती है वो एक दिन लौटती भी है।